मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं, चाहे वो मेरा नज़दीक का हो या बहुत दूर का हो, या रिश्तेदारी हो या ना हो, या जो मेरे यूट्यूब का फॉलोअर हो, चाहे मेरे वो फेसबुक से जुड़ा हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हों, या फिर लाइफ के अन्य व्यापार व्यवसाय से जुड़ा हो, या मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में रहने वाले, या मेरे आसपास क्षेत्रीय लोग हों, उनमें से अधिकांश आते हैं। तो उनके जीवन में जो मूल बातें हैं, तो वो क्या होता है, समस्या। और वो समस्या की तरफ इतना ध्यान देते हैं कि वो समस्या बना ही रह जाता है। बहुत से लोग आते हैं, पति पत्नी में इतना अनबन रहता है, इतना खटपट रहता है, लेकिन आप कोई समाधान बताओ तो वो फॉलो नहीं कर सकता। वो अकेले चाहते हैं। पति और पत्नी के बीच में अनबन है तो पत्नी चाहती है कि अकेले उनसे बात करे, और पति और पत्नी के बीच में कोई दूसरा अनबन है तो वो पति चाहता है कि अकेले में वो बात करे, उन्हें उनसे शेयर नहीं होना है। तो मित्र, समस्या तो दरअसल यहीं पर है। जो बीमारी है वो है सामने मुझे किसी को पता न चले और मैं अपने तरफ से अपने गियर में रहूँ, अपनी गियर सबसे बड़ी कि मेरा कंट्रोल में हो। पत्नी चाहता है पति मेरा कंट्रोल में हो, और पति चाहता है पत्नी मेरी कंट्रोल में हो। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनके कंट्रोल में हों, और बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उनके कंट्रोल में हों। ये जो कंट्रोल में लेने का जो बीमारी है, हमारे समाज में इन दिनों बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है। किसी के घर में धन की समस्या है तो धन को कंट्रोल करना चाहता है। किसी के घर में आपसी विवाद है तो वो कंट्रोल नहीं होने के कारण विवाद है, यानी उसका कहा बच्चे ने नहीं माना तो बच्चे उनके बीच में खटपट हो गया। उनके अनुरूप उन्होंने विषय नहीं लिया। माताजी ने बोला कि आपको मैथ्स लेना है, पिताजी बोले कि आपको बायोलॉजी लेना है। अब दोनों के बीच में तनातनी हो गया। अब बच्चे करे तो करे क्या, तो घर में विवाद आ गया। धन है तो इस धन का उपयोग करने के कारण विवाद भी है, और जिसके घर में धन नहीं है तो धन नहीं के कारण विवाद है। मतलब धन है तो धन ही उनका कारण है विवाद का, और कोई गरीब है तो उसका गरीबी ही उसका कारण है विवाद का, ऐसा उन्हें लगता है। दरअसल ये विवाद होती है हमारी समझ की। जब हम चीज़ों को चीज़ों की तरह नहीं देख पाते, संबंधों को संबंधों की तरह नहीं लेते, और हम चाहते हैं दूसरे को बदलना, स्वयं को तो कभी बदलने की कोशिश ही नहीं करते, और नियंत्रण में रखना, ये जो बड़ी बीमारी है। तो हमारे कुछ लोग ऐसा फैला देते हैं अफवाह कि फलां व्यक्ति आपको एक जड़ी बूटी दे देगा और एक ऐसा कुछ मंत्र संतर मान देगा, या कुछ ताबीज़ गंडा दे देगा, या फिर कुछ ऐसा टुटके कर देगा जिससे आपका पति आपके बस में हो जाएगा, कंट्रोल में रहेगा, आप जो कहोगे वो करेंगे, आपकी उंगली भी नाचेंगे। ऐसे ही पतियों को भी मिलता है खुराक कि भैया आपके पास ऐसा कोई जड़ी बूटी है क्या, मोहनी है क्या, कि आप मुझको दे दो और फिर मेरी पत्नी मेरी कंट्रोल में रहे, मेरी उंगली के इशारे पे नाचे। बच्चों को दे देंगे, बच्चे इशारे पे नाचे। और कई जगह तो सास ससुर माता पिता आते हैं इसी शिकायत को लेकर के कि मेरी बहू ने मेरे बच्चे को कोई मोहनी दे दिया, जिसके कारण से बड़े टंटे हो रहे हैं, बच्चे उंगली पे नाचे नाचे फिर रहे हैं, और घर में हमारी बड़ी विवाद है, हमारा एक नहीं सुनता। पहले बड़े हमारे भक्त थे, अब हमारा बिल्कुल नहीं सुनता। छोटी छोटी ऐसी ढेर सारी समस्या से न जाने कितने घर झुलस रहे हैं। ये ऐसे अंदर में आग है कि बाहर से धुआं दिखाई नहीं दे रहा है, पर अंदर ही अंदर पूरी आग लगी हुई है। आपने कभी लावा देखा है? जब कुम्हार खपरेल को पकाते हैं, ईंट भट्ट पकाते हैं, या बर्तनों को पकाते हैं, तो वो बाहर से पूरी तरह से लीपा पोती करके रखते हैं। बाहर से आपको कहीं भी धुआं नज़र नहीं आएगा। बाहर से सुंदर चिकने मिट्टी से पोत करके और गोबर से और मिट्टी को मिला करके ऐसा बना दी जाती है, और अंदर अंदर आग लगा दी जाती है। अब अंदर ही अंदर आग लग जाता है, और अंदर ही अंदर भभकते रहता है, धधकते रहता है, और पूरी तरह से वो जो गीली मिट्टी है पक करके अच्छा हो जाता है। लेकिन उनमें से बहुत सारे जो दीवारों के पास जो लगे होते हैं, वे सारे अध पके हो जाते हैं, जिससे कारण वो काले पड़ जाते हैं। काले कलुटे का कोई मोल नहीं, फिर वो पके का कोई मोल नहीं, और जो नहीं पका उसका तो और बिल्कुल मोल नहीं, अंदर ही पक जाता है। लेकिन परिवार में जब आग लग जाता है, तब यहाँ पकने के लिए आग नहीं लगता है,
यहाँ दुर्दशा होने के लिए आग लग जाती है, यहाँ विचारों की आग लग जाती है, यहाँ अविश्वास की आग लग जाती है, यहाँ रोज का किचकिच किया का आग लग जाता है, यहाँ टेंशनबाजी का आग लग जाता है, और खींचतान संघर्ष और संघर्षों का आग लग जाता है, अधिकारों में मेरा अधिकार, मेरा कहना, मेरा मेरा वगैरह। अब जितने भी मेरे साथ साथी आते हैं, मैं उनको जब सुनता हूँ और जब मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि ठीक है, आपका पति बहुत झगड़ालू है, बहुत चिकचिकबाज है, बहुत घटिया किस्म की है, तो आप चुप हो जाओ, आप अपने बच्चे को और अपने को देखो, शांति से देखो, आपका कर्म आपके साथ रहेगा, उनका कर्म उनके साथ रहेगा। उस समय तो वो मान लेते हैं, लेकिन मूल समस्या ये नहीं है कि ये अपना कर्म सुधारने आए थे। मूल समस्या तो ये है, ये मुझसे इसलिए आए थे कि मुझको ऐसा कुछ उपाय बता देंगे, या मैं कुछ ऐसा जादू का छड़ी कर दूंगा, या मैं अपनी मंत्र शक्ति से, साधना शक्ति से, आराधना की शक्ति से, उपासना की शक्ति से उनके पति को इनके गुलाम बना दूंगा। वो इसलिए आए थे, भाव उनका ये था, वो खुद को सुधारने का भाव लेके नहीं आए थे। और फिर जाते हैं और फिर हफ्ते में फिर फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि मैं उनको ऐसे बोल दूं क्या, मैं ऐसे कर लूं क्या, मैं वैसे कर लूं क्या, अब मुझसे देखा नहीं जाता। माने टोटल समझदारी का ठेका फिर वो ले रखा रहता है, और उस पूरी घर में वही एक समझदार होता है उनके हिसाब से। उस घर का हर प्राणी समझदार होता है, और उस घर का हर प्राणी एक दूसरे को ठीक करने के चक्कर में ठाक करने लगते हैं, ठीक करने के चक्कर में ठाक करने लगते हैं। ये जो ठीक ठाक का जो फिर टकराहट होती है, ये घर में संबंधों को बुरी तरह से बिगाड़ के रख देते हैं, घर की सुख शांति को ख़त्म कर देते हैं, घर की चैन और अमन को ख़त्म कर देते हैं, घर के विश्वास को ख़त्म कर देते हैं, घर की समृद्धि को ख़त्म कर देते हैं, घर की धन दौलत को ख़त्म कर देते हैं। इनके जीवन में थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, और कुछ रह नहीं जाता है। बाहर में बाहर बहुत ज़बरदस्त ऐसा लगेंगे, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट परिवार है, बहुत संभ्रांत परिवार है, ऐसे नरम से बात करेंगे, ऐसे आपको व्यवहारिक बात करेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि इसके अंदर में कितनी जहर और कितनी आग भरे हुए हैं। ये अंदर ही खोल रहे हैं, जहर और आग भरे जो उनकी जबान जब निकलते हैं, तो घर परिवार में फिर वो जहर से भरी हुई आग पूरे घर को तबाह कर बैठते हैं। अब ये चाहते हैं कि बाहरी कोई व्यक्ति उनको ठीक कर दे, पर मित्र, समस्या कहीं भी होगा जब तक आप समस्या को गिनाते फिरोगे और उनकी कमियों को देखोगे। घर परिवार में अपने लोगों के बीच में, फैमिली की बात हो रही है ना, ये व्यापार संबंधी समस्या अलग, राजनीतिक समस्या अलग, और अपनी पढ़ाई की समस्या अलग, अपने अंदरूनी जीवन नैतिकता की समस्या अलग, अपने दोस्तों के बीच की समस्या अलग, तरह तरह की समस्याएं होती है। पर हम जो चर्चा कर रहे हैं ये फैमिली समस्या है, पारिवारिक समस्या, क्योंकि परिवार के हम अंग हैं, हम उन्हीं में से आते हैं। हमारे घर में, हमारे अंग में छोटे हैं, बड़े हैं, एक पीढ़ी हैं, दो पीढ़ी हैं, तरह तरह के घर परिवार है, फैमिली संयुक्त है, अकेले हैं, पर समस्या लगभग सब जगह एक जैसी है। हर कोई एक दूसरे को ठीक ठाक करते हैं, हर कोई अपने लिए समझदार है और दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं। हर कोई अपने काम में वो कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरी भावना बहुत अच्छी है, पर अगला व्यक्ति जो है वो बड़ा खराब आदमी, गंदे आदमी है। मतलब हम अपने ही घर परिवार को हम अपने ही द्वारा गंदे कह करके उनको गंदे कर डालते हैं, उनकी बुराई कर करके उनकी और बैठा देते हैं। मित्रों, पर इसका सरल समाधान है। 99% मेरे मित्र तो करते नहीं हैं, कोई कर लेते हैं, तो समाधान तो चूंकि उन्हीं के पास रहता है जिनके पास समस्या है। भाई समाधान तो मेरे पास होगा नहीं, न समाधान आपके पास होगा, न सुनने वाले के पास होगा, न डॉक्टर के पास होगा, न वैद्य के पास होगा, न तांत्रिक के पास होगा, न मांत्रिक के पास होगा, न बैगा के पास होगा, न भूमिया के पास होगा, न टोना जादू वाले के पास होगा। तो समस्या जहाँ है, समाधान भी वही है। तो अब इसका मूलभूत समस्या का समाधान सार्वभौमिक क्या हो सकता है? तो मित्र, उसके लिए ना चार फंडा है। पहला तो ये है कि आप पहले खुद को प्रेम करना सीखो, अपने विचार को देखो, अपने विजन को देखो, अपने कर्म को देखो, अपने हैबिट को देखो, और खुद को समझो कि आप अपने से कितना प्रेम करते हो, आप अपने शरीर से कितना प्रेम करते हो, आप अपनी आत्मा से कितना प्रेम करते हो, आप अपनी भावना से कितना प्रेम करते हो, आप अपने प्रेम से कितना प्रेम करते हो। जब आप खुद से प्रेम करोगे तो ईश्वर को धन्यवाद से भरोगे,
जब आप खुद को प्रेम करोगे तो घर के और दूसरे मेंबर हैं, आप उसके भी प्रेम को समझोगे, क्योंकि एक प्रेम दूसरा प्रेम को समझेगा। जैसे एक नफरत दूसरे नफरत को समझता है, जब आपका एक धन्यवाद दूसरे धन्यवाद को समझता है। तो मतलब आपको पहले खुद से प्रेम करना होगा। और क्या करना होगा? आपको अपना भी सम्मान देना होगा। आप स्वाभिमान जीवन जिए, अहंकार से नहीं, स्वाभिमान और सम्मान के साथ। क्योंकि अब जब मैं और आप बैठे हैं तो आप मुझको सम्मान दोगे तो मैं आपको सम्मान तो स्वाभाविक रूप से दूंगा, लेकिन आप ये चाहोगे कि आप मुझको अपमान दो और मैं बदले में आपको सम्मान दूं, बस यही गड़बड़ हो जाता है। तो यदि आप खुद को पहले समझे और आपसे जो त्रुटियां हो रही हैं, आपसे जो मिस्टेक हो रहे हैं, आप यदि उसको आपने सुधार लिया और अपने गलती के लिए यदि माफ़ी मांग ली है और उनके गलती के लिए आपने सच्ची हृदय से क्षमा कर दिया, तो आपका घर का समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा और उसी क्षण हो जाएगा। तो आपने पहला काम ये नहीं करते, खुद से प्रेम नहीं करते, न खुद को थैंक यू बोलते हैं, न खुद को सम्मान देते हैं। जब खुद को कुछ भी नहीं देते हैं तो फिर आप घर के दूसरे सदस्य को क्या दे पाओगे? तो आपके भीतर में नफरत है, तो फिर आप नफरत देते हो, कई बहानेबाजी करते हो, कई प्रकार के अपने काम को सही ठहराने के लिए दुनिया भर की तर्क और कुतर्क कर लेते हो। आप खुद वकील बन जाते हो, खुद जज बन जाते हो और खुद जजमेंट दे देते हो, खुद पत्रकार बन जाते हो, खुद प्रश्न पूछते हो और खुद उसका आंसर भी दे देते हो। यानी आप अपने को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर लेते हो। यही समस्या का जड़ हो जाता है। जब आप प्रेम करोगे तो आपके भीतर से प्रेम निकलेगा। जब आप अपने आचरण को सम्मान दोगे, अपने कामों को सम्मान दोगे, तो आपकी शांति भंग नहीं होगा। फिर आप टेंशन में नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनकी गलतियों के लिए सज़ा नहीं देंगे। आप उनकी गलतियों को बर्दाश्त करेंगे और उनको सहायता करेंगे, सुधरने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला काम तो यह है कि खुद को सम्मान देना। यदि आप रोज़ अपने घर में आपने सुबह उठा, फ्रेश हुए और सबसे पहले काम, जिस ईश्वर ने आपको इस धरती पर अवतार दिया है, यह जो 5 तत्व आपको शरीर बना के दिया है, उसके अंदर में जो जीवात्मा है, चैतन्य आत्मा है, वो आपके इस काम में रूहानी मदद करता है। तो पहले आप यदि ईश्वर को ये धन्यवाद देते हो कि आपने इस संसार में भेजा आपको और ये भरे पूरे परिवार में आपको जगह दिया, कितने प्यारे लोगों के बीच में आपका जीवन है, आपके एक बच्चा है, एक पति है, एक सास है, एक ससुर है, मम्मी है, पापा है। यानी पति है तो उसके लिए थोड़ी सीलिंग को बदल लीजिए, फर्ज को, जो जिस कंडीशन में है। और आपको इतना धन दिया, कपड़ा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, कलर दिया। आपका यदि चमड़ी गोरी है तो आप लोग आपको देखते हैं तो क्या आकर्षित होते हैं, और हम जैसे काले कलूटे लोगों को देख करके लोग घृणा यदि नहीं किया तो कम बड़ी बात है कि देखो तो ये हम जैसे लोग जाते हैं तो हमें कोई, हमारे चेहरे में कोई आकर्षण नहीं है, कोई स्मार्टनेस नहीं होता, हम बिल्कुल साधारण से सिंपल, लोग हमको हंसते नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। लोग हमको घृणा नहीं करते, ये हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आपके पास यदि स्मार्टनेस है, आपका शरीर अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, कारोबार अच्छा है, धन दौलत है, 4 लोग हैं, तो ये सब आपको जो मिला है, इस मिले हुए को पहले आप देखिए तो सही, आपके पास कितना धन है। केवल मनी का धन के अलावा परिवार का धन, बच्चे का धन, पति का धन, पत्नी का धन, सास ससुर का धन, ये सब धन है हमारे, ये सब लक्ष्मियाँ हैं, ये सब हमारे हमको शक्तिशाली बनाने के ये हमारे सहयोगी हैं। तो आप इनको जब सहयोगी स्वरूप में देखोगे और जब अपने ईश्वर को धन्यवाद देखोगे तो स्वाभाविक रूप से फिर आपका झगड़ा उनसे खत्म हो जाएगा। और जैसे ही झगड़ा खत्म होगा तो आपको घर वालों की जो अभी तक अवगुण दिखाई दे रहे थे, पति में अवगुण है, पत्नी में अवगुण है, बच्चे में अवगुण है, सास में अवगुण है, ससुर में अवगुण है, नौकर में अवगुण है, फलाने में अवगुण है, मम्मी में अवगुण है, पापा में अवगुण है, भाई में अवगुण है, बहन में अवगुण है, अवगुण 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 अवगुण, पूरे लोग दुनिया अवगुणी और आप केवल गुणी, आप केवल गुणवान। तो अब दृष्टि आपका बदलेगा, उनके भी कुछ गुण हैं, उनकी में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, वे लोग भी थोड़ा प्रेम मोहब्बत करते हैं, वे लोग भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। ये जब आप उनको देखना शुरू करोगे, उनके भी आप पॉजिटिव चीज़ को देखना शुरू करोगे, तो आपके घर में
कौन सी ऊर्जा का वृद्धि हो गया? पॉजिटिव ऊर्जा का वृद्धि हो गया, गुणों का वृद्धि हो गया। तो जब आपके घर में मान लीजिए दुर्गंध वाला वस्तु ज़्यादा है और सुगंधित वस्तु कम है, तो पूरा वातावरण में दुर्गंध फैल गया है। लेकिन आपने सुगंधित चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप दुर्गंधित चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, अब आपने अपना लकीर बढ़ाना शुरू कर दिया। आप आज तक उनका लकीर घटा रहे थे, उनकी लकीर घटा के अपना लकीर बढ़ा रहे थे। पर अब यहाँ क्या हो रहा है कि आप अपना लकीर बढ़ा रहे हो। अपना लकीर जब बढ़ा रहे हो तो आपका जो सद्गुण है वो प्रकट हो रहा है। अब सब के सब मिल कर के जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपने पॉजिटिव गुण को बढ़ाने के लिए, सुख संपदा को बढ़ाने के लिए, प्रेम मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, घर में समझदारी को बढ़ाने के लिए, घर में एक दूसरे के साहचर्य को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को समझने की दिशा में आप समझना शुरू कर रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव गुण बढ़ रहा है। एक मैं 10वीं क्लास के 2 बच्चों की कहानी बताता हूँ। 2 बच्चे बड़े होशियार थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। 9th क्लास में, 9वीं में बड़े होशियार थे, दोनों का बराबर अंक आ गया था, दोनों कक्षा में टॉप आ गए। 10वीं क्लास में तिमाही तक दोनों बराबर चल रहे थे, पर 6माही में जाने के बाद एक बच्चे का नंबर कम हो गया और एक बच्चे आगे बढ़ गए। अब वार्षिक आते आते तक दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष होने लगा। एक बच्चे ने क्या उपाय करना शुरू कर दिया, वो अपना अंक बढ़ाने के बजाय वो शिक्षकों से उस बच्चे की जितनी त्रुटियां हैं या जितनी कमजोरियां हैं या जितना उसका वीकनेस पॉइंट है, और नहीं है तो उसमें थोड़ा मिर्च मसाला और डाल दिया और थोड़ी अफवाह डाल दी और थोड़ी सी टेंशन भी डाल दिया और थोड़ा सा विवाद भी बढ़ा दिया। अब उसको वो धकेल रहे थे विवाद में, ताकि इनका जो भी नंबर है, गुण है, वो उससे ज़्यादा हो जाए। उस दूसरे बच्चे को पहले तो मुहावरा समझ में नहीं आया, महीना दिन तक समझ में नहीं आया। वे अपने घर में अपने इस बात की चर्चा किया, ये चर्चा किया तो उसके घर वालों की भी समझ में नहीं आया। तो वो संयोग से वो मेरा उनसे मुलाकात हो गया, उनके घर वालों से। तो वो हमारे घर आ गए, चाय पानी पी रहे थे। तब उन्होंने बताया कि उनके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। मैं बोला कि आपके पास किसी से निजी बैर? तो बोले नहीं। आप ऐसा कुछ करते हो? तो नहीं। कहीं लव अफेयर है? तो नहीं। किसी के लव अफेयर को आपने टांग अड़ा दी है क्या, तोड़ दिया है? किसी की फटी कमीज में टांग अड़ा दी? तो नहीं। किसी की बुराई करी है? तो नहीं। मैं अपना काम अपने स्टडी करने में लगाता हूँ और मैंने लगातार किया। ना मेरे शिक्षक से अनबन है, लेकिन शिक्षक लोग भी अब मुझे दूसरी नज़र से देखते हैं और कितने अफवाह फैल गए हैं कि मेरा उनसे संबंध है, मेरा उनसे वो हो गया, मेरा उनसे ब्रेकअप हो गया है और मैं नकल करती हूँ, मैं चीटिंग करती। बहुत दुनिया भर की चीज़ें मेरे बारे में फैल गई और मैं बड़ा तनाव में आ गया हूँ और मुझे ऐसा डिप्रेशन जैसा लग रहा है, मैं जैसे अपने सही अंक नहीं कर पाऊँगा क्या। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप किसी से कंपटीशन मत कीजिए। आप आज आपका जो स्टडी है उससे अपना कंपटीशन कीजिए कि मैंने आज कितना मेहनत किया, मैं मुझको इससे ज़्यादा मेहनत कल करनी है। और कौन क्या कहता है, कौन मेरे लकीर छोटा कर रहा है, कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरा अफवाह कर रहा है, आप इस पर ध्यान को ज़रा हटा दीजिए। नहीं हटता है तो भी हटा दीजिए। आप लगातार फोकस अपने विजन पर, अपने मार्क पर कीजिए कि मुझको पूरा का पूरा पाना है तो पूरा का पूरा मेहनत करना पड़ेगा और उससे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फिर अपने वर्तनी को देखिए, अपनी लिखावट को देखिए, अपनी स्पीड को देखिए, अपने आप फार्मूला लगाने के तरीका को आप देखिए। आप अपने अंदर कमी को ढूंढिए और उस कमी को गिन गिन करके रोज़ एक एक कमी को दूर करते जाएं। जितना हो सकता है उतना दूर करते जाएं। रोज़ अपने अवगुण देखिए, उस अवगुण में से एक अवगुण को कम करने का आप ठान लें। धीरे धीरे आप जैसे वो गुण को आपने जीत लिया, जैसे आपका राइटिंग अच्छा नहीं बनता तो आप राइटिंग अच्छा बनाने में लग जाओ। जिस दिन आपका राइटिंग अच्छा बन जाएगा, अब आपका लिखने की स्पीड कम है तो अपने लिखने की स्पीड बढ़ा लो, ताकि आप समय रहते आप लिख करके चुपचाप बैठ सको। इस तरह से तो 4 टिप्स मैंने उनको दिया। अब ये परीक्षा के समय में, परीक्षा के हाल तक इनका वही चलता रहा और उनका वो चलता रहा। रिजल्ट आया तो दोनों में 20% का अंतर हो गया था। यह 95% में आ गया था और वो 85 क्या 75 में आके लटक गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनका लकीर छोटे करने के सारे उपाय में लग गए थे। वो अपना लकीर बढ़ा नहीं पाया, स्थायी भी नहीं रख पाया, जो था वो भी नहीं रख पाया, वो नीचे फाल होते होते गए लगातार। इसलिए घर में हम किसी अपने लोगों का जब लकीर छोटे करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अवगुण पर फोकस करते हैं, उनको हमेशा गंदी नज़र से देखते हैं, तो फिर वो उनका लकीर छोटा हो ना हो पर आपका लकीर जरूर छोटा हो जाता है।
यह बात समझ लेनी चाहिए। वह भी समझ गया। तो यदि हम गुणों पर ध्यान देंगे तो फिर हमारे घर का जो समस्या है उसका समाधान होना निकलना शुरू हो जाएगा। बाय द वे घर में बच्चा नालायक है, वह कुछ काम नहीं करता है, तो आपने यदि उसको समझना शुरू करेंगे, आप उससे बात करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आ जाएगा साल के अंदर में कि आपका बच्चा भी आपको समझेगा और अपनी समस्या से अवगत कराएंगे और आप उनकी समस्या का समाधान उसके अनुरूप निकालेंगे, एक्सपर्ट के अनुरूप निकालेंगे और फॉलो करेंगे कुछ चीज़ों को, जैसे मैंने बताया चारों गुण को। तो अब आपका बच्चा अब नकारा से, आवारा से अब वो काम करना शुरू कर देगा। वे कुछ न कुछ काम लग जाएंगे, वो अभी अब नकारा नहीं रह जाएगा। पर आपको सपोर्ट करना सीखना होगा। यदि आप घर में बुद्धिमान हैं तो आपकी सबसे और बड़ी जिम्मेदारी है कि दूसरे को जो बुद्धिमान नहीं है या जो दुर्बुद्धि वाले हैं उनको समझना और उनको सपोर्ट करना और उसको ठीक ठाक नहीं करना, बल्कि उसको समझ में बात आए इस बात के लिए तैयार करना कि वो अपने वर्तमान के क्रियाविधि को वह जब समझेगा कि आज का उसका एटीट्यूड सही नहीं है, आज उसका अपना काम करने का तरीका सही नहीं है, आज उसकी सोच में तरीका सही नहीं है, उनको खुद ब खुद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप समझाने की चेष्टा करते हो तो वो नहीं समझने की ठान लेता है, आप उसको बताने की चेष्टा करते हो तो वो नहीं सुनने को ठान लेता है, आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो तो वो ठीक नहीं होना ठान लेता है। इसी कारण से घर में द्वंद्व हो जाते हैं, घर में परेशानी आ जाते हैं। तो ये संबंधों को थोड़ा स्पेस दो, थोड़ी शांति रखो, मन में धीरज रखो और ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो। आप अपना जीवन ईश्वरीय मुख की तरफ ले जाइए तो आप देखेंगे कि आपका घर का छोटी छोटी ढेर सारी समस्याएं अब धीरे धीरे सुलह होने लगा है। और आप जब बड़ी समस्या में, आर्थिक समस्या में आ जाओ तो मिल बैठ के बात करो, मिल बैठ के लड़ो झगड़ो नहीं। बात करो का मतलब क्या है कि आप अपने गलती के लिए पहले क्षमा मांगो और उसको सुधारने के लिए वक्त मांग लो और उस तय वक्त में अपने को सुधार करके भी बताइए जितना भी हो सके। तो अगला पक्ष भी अपने को निसंदेह बोलेगी तो नहीं, पर स्वयं को वह जांचेंगे, परखेंगे और जब उसका वर्तमान अप्रोच में उसको त्रुटि नजर आएगा तो अपनी नज़ारे बदलेंगे, अपनी नज़रिया बदलेंगे और जैसे दृष्टिकोण बदलेंगे तो फिर नज़र बदल जाएंगे, नज़ारे बदल जाएंगे। मित्रों, तो समस्या कहने से कभी हल नहीं होता, ठीक ठाक करने से कभी कोई ठीक नहीं होता। समाधान की ओर फोकस करें कि एक पॉइंट में कहीं कोई समाधान हम कर सकते हैं तो पहला पॉइंट वह कौन से हो सकता है कि क्या हम सबसे मीठी बात कर सकते हैं। इस सब के बावजूद, तनाव के बावजूद, क्या हम सबको भरपेट खाना दे सकते हैं इस तनाव के बावजूद। क्या हम त्योहारों में खुशी खुशी सबकी खुशियों का ध्यान रख सकते हैं इस सब के बावजूद। क्या कोई थका हुआ आया है तो क्या हम उसके स्वास्थ्य को ध्यान रख सकते हैं इस सब के बावजूद। कोई व्यक्ति कमा करके आया है, जितना ही वो आपसे घृणा करते हो या आप उनसे घृणा करते हैं, उसके बावजूद क्या आप उसको नाश्ता, भोजन, पानी के लिए आप सहर्ष रूप से और हंसी खुशी मुंह से, मुस्कुराते हुए चेहरा से क्या आप कर सकते हो। क्या आप अपनी मुस्कुराहट से उसके जीवन में थोड़ी रोशनी ला सकते हो। एक खामोश होकर के शांति से आप अपना ये थोड़ा थोड़ा जो ट्रिक है उसको करते रहिए और आप देखेंगे ये छोटा छोटा जो ट्रिक्स है, ये टिप्स है, फिर आपके घर की समस्या को वो धीरे धीरे समाप्त करने को आगे बढ़ जाएगा। मित्रों, ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है इसमें गजब के सामर्थ्य है, गजब के सामर्थ्य है। आपके घर में आपके माता पिता, आपके सास ससुर आपसे अनबन है, आपसे नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने हिस्से को बोलो, आप अपने हिस्से की सेवा करो, आप अपने हिस्से की मिठास खोलते रहो, आप अपने हिस्से की मुस्कुराहट देते रहो, आप अपने हिस्से की प्रेम देते रहो, आप अपने हिस्से की सेवा देते रहो, आप अपने हिस्से का कर्तव्य निभाते रहो और बदले में मांगो मत, बताओ भी मत कि मैं आपके लिए कर रही हूँ, मैं केवल करती हूँ, मैं समझदार हूँ, आप लोग मेरी कोई कीमत नहीं करते, मैं कितना सोचती हूँ, मैं कितना सहती हूँ, आप लोग मुझको ऐसे करते हो, मैं चुपचाप सहती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, मैं आपके लिए खाना बनाया, मैं आपके लिए कपड़ा धोया, मैंने आपकी सेवा करी, मैंने आपकी खातिरदारी की। ये गिनाने लगोगे तो आपके घर में यदि समस्या नहीं भी है तो वह विकराल समस्या उत्पन्न होकर के आपको डस लेगा। जहां आपने गिनाया तो फिर आप उस घर के परिजन नहीं रहे, अंग अवयव नहीं रहे, फिर आप एक
मनी में आने वाले नौकर की भूमिका में आ गए, एक बाहरी व्यक्ति की भूमिका में आ गए, जिसको पैसे से खरीदी जाती है, जैसे काम वाली खरीदी जाती है। आजकल सेक्स वर्कर भी खरीदे जाते हैं, रात बेरात बिताते हैं, 2 पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। और आपके हाथ पैर दबाने वाले भी लोग आते हैं, 10 कुछ पैसा लेते हैं और आपके हाथ पैर की मालिश करके चले जाते हैं। और खाना बनाने वाले भी आते हैं, खाना बनाते हैं और खाना बना के चले जाते हैं। झाड़ू वाले भी आते हैं, झाड़ू लगा के वो भी चले जाते हैं। यदि आपने अपने तुलना उस नौकर जैसे से किया और आपने बताया, तो फिर आपके घर में समस्या नहीं भी होगा तो समस्या आ गया, जिसका कोई हल नहीं। केवल आप ही उसका हल हो कि आप अपना सोच, अपना दृष्टिकोण, अपना एटीट्यूड, अपना वर्तमान अप्रोच, करंट में देखने का तरीका बदलिए। बदलेंगे, समाधान होता हुआ निकल जाएगा। बड़े से बड़ी आर्थिक संकट को आपका परिवार झेल लेगा, लेकिन आपके अंदरूनी आग को, आपके भीतर में जो जहर है, आपके भीतर में जो नफरत है, आपके भीतर में जो ये जलने की भाव है, ईर्ष्या है, कुढ़न है और दूसरों को ठीक ठाक करने की जो आपके अंदर में क्रोध है, इससे कोई परिवार लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। समझदारी इसी में है कि खुद को पहले समझें और अपने को धन्यवाद से भरें, अपने ईश्वर की अनुकंपा को याद रखें। अपने ईश्वर ने जो हमको भरा पूरा परिवार दिया है, हम उसको उस नज़र से देखें। हम माली हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अब हमारे जितने भी बगीचा में कुछ भी हो गया है तो उसको सुंदरता बनाएं। हम यह रोते ना फिरे, शिकायत करते नहीं फिरे कि देखो तो ये पेड़ कैसे हो गया, मैं इसको ऐसा किया था, देखो तो किसी ने पानी डाल दिया, मैंने ऐसे किया था, देखो ना किसी ने कीचड़ कर दिया, मैंने ऐसे किया था। अरे आप देखो ना करके क्या देख रहे हो? क्या दिखाने की कोशिश करते हो? कि ये दिखाने की कोशिश करते हो कि आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो। केवल आप ही हो इस घर में जो सबसे ज़्यादा समझदार हो, और यदि देखा जाए तो इस घर में आप सबसे ज़्यादा घटिया हो, क्योंकि आप ही सबको दिखाने के चक्कर में अपनी सारा चीज़, जैसे मोर नाचता है तो सारे पंख फैला देता है और उसको ये नहीं पता चलता कि मेरे सारे ये गुप्तांग दिख रहे हैं। मैं नाचने की धुन में मोर सारा चीज़ अपना भेद खोल देता है और खाते कीड़े मकोड़े खाने वाले हैं। और हंस जो मोती चुगते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। हंस चुपचाप रहता है। कोयल मीठी बोली बोल करके कभी ये नहीं कहता कि कोई मुझको इसके बदले में खाना दे, पानी दे, हवा दे, ये दे, वो दे। वो मीठी बोली बोलता है और वातावरण को मिठास से भर देता है। कौवा कर्कश बोली बोलता है और वातावरण को कर्कशता से भर देता है। किसी से लेन देन नहीं है इनका, पर इनकी ये स्वभाव है। तो यदि आपके स्वभाव में ये जहर बुझा नस्तर होगा, नफरत होगा, घृणा होगा, तो फिर उसको आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति न देख सकता है, न ठीक कर सकता है। तो प्लीज़ अपने को समझिए, अपने को देखिए। जैसे आप अपने को थोड़ी सी समझ लाते हैं, थोड़ी सी ठीक करते हैं, तो आपके घर की समस्या का समाधान होता होता निकल जाता है। मित्रों, जीवन की फिर किसी छोटी छोटी बात पर हम जीवन की पाठ से आते हैं, लेकर के आते हैं। और यदि मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है तो ट्रायल करके देखना। बिना प्रैक्टिकल किए ऐसी मान मत लेना, लेकिन बिना प्रयोग किए आप इन तथ्यों को खारिज भी मत कर देना, क्योंकि इसमें जीवन के अनुभवों की बहुत सच्चाई छिपी हुई है जो हम आपसे बात करते हैं। ये पुस्तकों से ऐसा लिया हुआ कहीं से कोई उदाहरण नहीं है, कहीं किसी लेखक का ले लिया या किसी ने बोला तो उसको समझा, ऐसा नहीं। ये जीवन के पाठशाला से निकला हुआ ये कुछ अनमोल सूत्र है मित्र। ये जो टिप्स है ये जीवन को बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आइए आप भी मुस्कुराएं और हम भी मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को